नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आप में से बहुत से साधक इस एक घटना की शिकायत करते हैं और आप में से बहुत लोग जो साधना तो नहीं करते हैं लेकिन नाम जप वगैरह तो करते हैं, ध्यान करते हैं और उनकी भी ये शिकायत रही है कि कहीं न कहीं उनकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, चूस ली जाती है, शक हो जाती है, ड्रेन हो जाती है अचानक से। किसी से मुलाकात करके आए, किसी से काउंसलिंग किया, किसी का दुःख सुना, किसी की शिकायत सुनी, किसी के घर गए, किसी की दुकान गए, किसी की सहायता करने के लिए गए और एकदम से ड्रेन हो गए, एकदम से ऊर्जा खत्म हो गई। कहने का साफ अर्थ ये है कि हमारे ऑरिक फील्ड से जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारा तेज है, हमारे जप की, हमारे तप की, हमारी साधना की जो ऊर्जा है, वो क्षीण हो गई। तो ये क्या है? ये है आपके ऑरा का लॉक ना होना। आपने साधना करके अपनी ऊर्जा तो बढ़ाई, आपने ध्यान करके अपनी ऊर्जा तो बढ़ाई, आपने नाम जप करके अपनी ऊर्जा तो बढ़ाई लेकिन आप उसे रोक नहीं पाए। यानी कि आपने फसल तो उगाया लेकिन उसकी संभाल नहीं हो पाई, उसके लिए घेरा नहीं हो पाया, उसके लिए रोकथाम नहीं हो पाई। और जब भी आपके साथ ऐसा होता है, आपका मन बहुत व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है, वापस से साधना करने की इच्छा नहीं होती, नाम जप करने की इच्छा नहीं होती, आप जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अब आपको करने की इच्छा नहीं होती। आप आलस से पड़े रहते हैं, आप घर से नहीं निकलना चाहते हैं, आपका तेज क्षीण हो जाता है, आपकी सुंदरता कम हो जाती है। आम ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, वो साधना काल में आपको वैसी समस्याएँ होने लग जाती है और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे करें, कहाँ तक करें, इसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही आसान विधि बताऊँगा मैं आपको, जो प्राचीन बौद्धिस्ट लामा किया करते थे, जो कि सनातन प्राचीन गुरुओं की भी विधि है और आज के समय में लामा गुरु भी ये अभ्यास करते हैं। तो ये बहुत ही सहज सरल अभ्यास है जिसका प्रयोग आपको करना चाहिए। मैं कुछ रेकी हीलिंग के सिंबल्स भी आपको बताऊँगा और कुछ अपने डेली रूटीन में करने वाली विधियाँ आपको बताऊँगा, जिससे आप अपने ऑरिक फील्ड को लॉक करके रख सकेंगे और आपकी ऊर्जा इस तरह से कहीं भी ड्रेन नहीं होगी, कहीं भी शक नहीं होगी, कोई भी एनर्जी वैम्पायर इसे चूज़ कर नहीं लेके जाएगा। एनर्जी वैम्पायर कहने का मतलब कोई दानव या कोई पिशाच नहीं होते। वह अभाग्यशाली दुर्भाग्यशाली, वो मनहूस लोग जो मनहूसियत की बातें करते हैं, लोग मनहूस नहीं होते, उनके विचार मनहूस होते हैं। तो जो बहुत दुःख, दर्द हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, नाशुक्रे होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक नकारात्मकता होती है समाज को लेकर के, अपने आप को लेकर के, भाग्य को लेके, परमात्मा को लेके, सिर्फ़ कुढ़न, जलन और शिकायतें होती है। वैसे लोगों को मनहूस कहा जाता है। तो ऐसे लोग आपकी ऊर्जा ना चूस पाएँ, इसके लिए मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊँगा जो कि हमेशा से चली आ रही है। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, देखिए हीलर्स क्या करेंगे वो तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन एक आम इंसान होकर के आप क्या कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा की सबसे बड़ी सुरक्षा करते हैं भगवान सूर्य नारायण, सूर्य देवता, सूर्य, सन। जब भी आपकी त्वचा का ज़्यादातर हिस्सा सूर्य के संपर्क में आता है, आपका ऑरा उतना मजबूत होने लगता है, शक्तिशाली होने लगता है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि बारिश का मौसम है, बादल होता है, सूर्य की रोशनी तो मिलती ही नहीं, धूप तो पड़ता ही नहीं। मेरे भाई सुनिए, अगर रोशनी है आसमान में यानी कि सूर्य देवता की रोशनी आप तक पहुंच रही है ना? इसका सीधा एग्जांपल है कि सोलर पैनल्स जो होते हैं जिससे बिजली आती है, आप उससे इस रोशनी में रख कर के देखिए आपकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सूर्य नारायण देवता की ऊर्जा आपको मिल रही है, सबसे पहला। दूसरा, प्रकृति से जुड़िए, पेड़-पौधों के संपर्क में आइए, उन्हें छूइए, हाथों से टच कीजिए। हाँ, ये तो ख़ैर अ, पेड़ों को ऐसे गले लगाइए, हग कीजिए, एनर्जी हग कीजिए, उससे आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा ज़मीन के अंदर सोख ली जाएगी और आपका ऑरा शक्तिशाली हो जाएगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। आप में से बहुत लोगों को ये लगेगा कि भाई परमात्मा का नाम जपने से जो ऊर्जा मिल रही है, तो क्या इससे काम नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नाम जप करने से जो ऊर्जा आपके अंदर पैदा हुई है ना, वो सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं। परमात्मा का नाम आपने लिया है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है। नाम जप से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है केवल आपके लिए, ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है केवल आपके लिए नहीं। कोई भी इंसान जिसके अंदर ऊर्जा की कमी है वो आपके पास आएगा, वो ऊर्जा उसमें चली जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, सबको बराबर देना उनका काम है। तो आपको अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करना आपका काम है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी को अपनी ऊर्जा दे सकें, इसलिए ये सारे हैक और क्रैक्स हम आपको बता रहे हैं। बारिश का मौसम है, बारिश के पानी में भीगिए। प्राचीन लामा, प्राचीन गुरु जो संत सन्यासी थे, बारिश को एन्जॉय करते थे, आनंद लेते थे बारिश से। बारिश में मतलब कि वर्षा स्नान,
फिर अगला होता है वायु स्नान। जब भी आप वायु का स्नान करते हैं, बहती हुई हवा में जब आप अपनी बाहें फैला के खड़े होते हैं, आपकी ऑरा को शक्ति देता है। मिट्टी से जुड़िए, मिट्टी का लेप लगाकर नहाइए, इससे आपका ऑरा शक्तिशाली होता है, आपके ऊपर एक सुरक्षा चक्र बनता है। घी, चंदन, हल्दी या कम से कम भभूत का तिलक कीजिए या अपने माथे में लेप लगाइए। हाँ, और इस इंटेंशन के साथ, इस कामना के साथ कि ये आपके पूरे ऑरा को लॉक करके यहाँ पे आपने एक लॉक लगा दिया। तो एक तिलक लगाइए, चाहे तो भभूत से लगा लीजिए, चंदन, घी या फिर हल्दी का प्रयोग करिए। और ये सारी चीज़ें हैं आमजन के लिए जो किसी तरह का अभ्यास नहीं जानते, किसी तरह की हीलिंग या विधाओं को नहीं जानते। जो लोग रेकी हीलर हैं, वो 3 रंगों का सुरक्षा चक्र बना सकते हैं या फिर उद्रेका सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 रंगों का सुरक्षा चक्र मैंने कई बार सिखाया हुआ है, फिर भी आज बता देता हूँ। पूरे ऑरा को इमेजिन करके, पूरे शरीर को इमेजिन करके सफ़ेद, एक हरा और लाल 3 रंगों का एक घेरा बनाएँगे। फिर एक सिंबल होता है चौकुरे, 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 चौकुरे और सुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित। ये करते ही सुरक्षा चक्र तैयार हो जाएगा। रेकी हीलर्स की ऊर्जा कभी क्षीण नहीं होती क्योंकि वो सुरक्षा चक्र में हमेशा रहते हैं। और जो लोग आगे का अभ्यास कर चुके हैं रेकी हीलिंग में, वो उद्रेका सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, बस एक सिंबल है, लेकिन इसका अभ्यास और इसका शक्तिपात लिया जाता है स्वयं शक्तिपात या गुरुओं से शक्तिपात या अपने किसी सीनियर से शक्तिपात लेकर के। आप जब इसका अभ्यास करते हैं तो ये सुरक्षा चक्र उतना ही मजबूत होते जाता है। स्वयं को सुरक्षा चक्र में रखना का अभ्यास होता है, फिर आप मशीनों को, लोगों को, अपने परिजनों को, जनताओं के ग्रुप को, पूरी ट्रेन को, बस को आप सुरक्षा चक्र में डालते हैं। तो ये एक हीलर का अभ्यास होता है। अब इसके अलावा अगर आप साधक हैं, साधना करते हैं, तो इस मंत्र का प्रयोग करके जल से अपनी आभा मंडल को सुरक्षित कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण हमेशा इस तरह से कभी भी नहीं किया जाता। उसके लिए सात्विक गतिविधियों के साथ उच्चारण किया जाएगा। कभी भी इस मंत्र का उच्चारण आप करेंगे तो जब आप पूजन स्थल पे अपने पूजन आसन में बैठे हैं और अपनी साधना पूरी कर चुके हैं, परमात्मा के समीप बैठ के परमात्मा को याद करके हाथों में जल लीजिए, जैसे कि ये लोटा है ना? हाथों में जल लेकर के इस मंत्र का जाप करके सिर्फ एक बार इस मंत्र का प्रयोग करें और अपने ऊपर उस पानी को डाल दें। जैसे ही इस पानी को आप डालेंगे, आपका पूरा आभा मंडल लॉक हो जाएगा। अब समझने वाली बात है, आपका आभा मंडल और कब तक लॉक रहेगा? अगली बार जब तक आप सो के नहीं उठ जाते। सो के उठने के बाद, नहाने के बाद, यानी कि रात भर की निद्रा पूरी किया आपने, रात का पहर पूरा करने के बाद उस पर स्नान करने के तक आपका ये ऑरा लॉक रहता है। उसके बाद ही उसकी ऊर्जा कम होती है और इसका मतलब ये नहीं कि पूरी खत्म हो जाएगी। जैसे-जैसे रोज़ आप इस अभ्यास को करते रहेंगे तो इसका शक्ति और लंबी होती जाएगी। लेकिन आप हमेशा एक आदत डाल दीजिए कि नहाने, स्नान करने के बाद, अपनी साधना पूरी करने के बाद आप अपना ऑरा लॉक कर लें। इसके अलावा एक मुश्किल और नास्तिक अभ्यास मैं बता देता हूँ आपको। कॉपर के पाइप, ऐसे पाइप होते हैं कॉपर के, उससे आप बनवा लीजिए और पिरामिड के अंदर बैठ कर के 3 से 5 मिनट का ध्यान कर लीजिए। अपने ऑरा को पिरामिड मतलब कॉपर, तांबे की ऊर्जा से लॉक कर लीजिए। ये बिल्कुल नास्तिक तरीका है जिसमें आप सिर्फ ब्रह्मांडी शक्ति को मानते हैं, परमात्मा के किसी स्वरूप में आप ज़्यादा साकार स्वरूप में आप बिलीव नहीं करते हैं, आप निराकार ब्रह्म में बिलीव करते हैं और कॉपर, उस तांबे से अपने अंदर उस ऊर्जा को खींच लेते हैं, जो कि बहुत सारे हीलर ये करते हैं। पाश्चात्य मतलब कि पश्चिमी देशों में इसका अभ्यास बहुत अधिक है। तिब्बत में भी इसका अभ्यास बहुत है, लेकिन अलग-अलग तरीकों से इसका अभ्यास किया जाता है। अपनी ऊर्जा ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ध्यान और समाधि के लिए भी इसका अभ्यास किया जाता है। पिरामिड के अंदर बैठ कर के आप जब ध्यान लगाते हैं, तो समाधि तक बहुत जल्दी पहुँचते हैं। इसमें बहुत लोगों को संकोच होगा कि जो छोटे वाले पिरामिड होते हैं, जो क्रिस्टल के पिरामिड होते हैं, जो हमारे यहाँ से आप लोग लेके जाते हैं, क्या वो काम करेगा? नहीं, वो पिरामिड आपकी ऊर्जा को सोखने के लिए है। उसके साथ बैठकर ध्यान करना वो अलग चीज़ होती है। एक पिरामिड के भीतर जो कि आपको स्वयं कॉपर से वो ऑर्डर करके बनवाना होता है ना? वो अलग चीज़ है। और भवन भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारे। एक कर्नाटक में बेंगलोर के पास एक पिरामिड वैली है। रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में भी एक सत्य साईं आश्रम है जो पिरामिड के आकार में बना हुआ है। वैसे बहुत हमारे देश में, विदेशों में बहुत सारे ऐसे पिरामिड मंदिर हैं जहाँ ध्यान का अभ्यास किया जाता है। तो वहाँ जा कर के अभी आप ये करते हैं तो भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी। तो चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है।
आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी ऊर्जा को बचाकर चलें, ठीक है? हमेशा आपने कुछ याद ना आए तो अपनी आज्ञा चक्र को कम से कम ऐसे क्रॉस कर लिया करें, क्योंकि ज़्यादातर ऊर्जा आज्ञा चक्र से ही बाहर निकल आती। ठीक है जी, तो मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।